तो फिल्म की शुरुआत होती है 7 दोस्तों के एक ग्रुप से। ये सब अपनी एक दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए एक पुराने मेंशन में आते हैं जो उन्होंने रेंट पर लिया था। पार्टी में ड्रिंक खत्म हो जाती है, पर पार्टी थी तो ड्रिंक तो इन्हें चाहिए ही थी। ये सोचती हैं कि हम कहाँ से लेकर आए ड्रिंक, क्योंकि मेंशन तो आबादी से काफी दूर है, पर इनको चाहिए तो थी। इसलिए वो सोचते हैं कि इतना बड़ा मेंशन है, जरूर यहाँ ड्रिंक्स तो होंगी ही। इसलिए वो अपनी तलाश शुरू कर देते हैं। जी हाँ, वो बेसमेंट के पास आ जाते हैं जिसका दरवाजा लॉक था। दरवाजा बंद था तो इन्हें जाहिर है चले जाना चाहिए था, बेसमेंट को नजरअंदाज कर देना चाहिए था, मगर वो सब एडवेंचर की मूड में थी। उन दोस्तों ने ताला तोड़ दिया और नीचे चले गए। नीचे पुरानी चीजों का ढेर लगा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये घर किसी कलेक्टर का है, यानी जिसे सामान जमा करने का शौक हो। वहाँ उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें टैरो कार्ड्स होती है। टैरो कार्ड दरअसल ताश की पत्तों की ही तरह होते हैं, लेकिन एक कार्ड चुनने पर आपके बारे में रीडिंग करके बताया जाता है कि आप किस तरह के हैं और आगे आपको कैसे रहना है और आपके साथ क्या क्या हो सकता है। कार्ड पर डीमन, डेविल, शैतान, विच, चुड़ैल के नाम भी होते हैं। कार्ड के मुताबिक इनमें से जो भी आपकी रीडिंग आएगी आपके साथ वही होगा। ये कार्ड्स बहुत ज्यादा अजीब थी। कार्ड्स को देखकर लग रहा था कि किसी ने हाथ से खुद बनाए हैं। हेली जो टैरो कार्ड्स की रीडिंग कर सकती थी, सब उसे अपना अपना हॉरोस्कोप बताने के लिए कहते हैं, मतलब उनकी किस्मत का हाल, उनका फ्यूचर की आगे क्या होगा और उनके नेचर के बारे में। हेली पहले मना कर देती है क्योंकि दूसरों के कार्ड्स इस्तेमाल करना मना होता है, लेकिन उसकी दोस्त का बर्थडे था इसलिए हेली उनकी बात मान जाती है। उसे हालांकि अंदर से कुछ गलत होने का एहसास था, लेकिन वो अपने दोस्तों की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी, इसलिए सब ऊपर जाकर शुरू करते हैं टैरो कार्ड्स की रीडिंग। 12 कार्ड्स को इन्होंने सर्कल में रख दिया और सबसे आखिरी 13वें कार्ड को बीच में, क्योंकि वो फाइनल कार्ड होगा, सबसे आखिरी वाला तो सबसे खास होगा। वो पहला नंबर हेली की उसी दोस्त का लगा जिसका बर्थडे था। उसका कार्ड द हाई प्रीस्टेस निकला। हेली ने उसे कहा कि तुम्हें हर चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस तजस्सुस को जानने के लिए तुम कोशिश करती हो और तुम्हारी क्यूरियोसिटी ही तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन आराम से चढ़ो वरना फिसल सकती हो, गिर सकती हो, जिससे गहरा झटका लग सकता है, क्योंकि ये वार्निंग उस विच की है जो तुम्हारे कार्ड पर आई है, यानी कि हाई प्रीस्टेस। इसके बाद बारी आई हेली की दूसरी दोस्त की। उसका कार्ड था द हैंगमैन। हेली ने उसे कहा कि तुम्हें टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, पर घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम प्रॉब्लम को देखकर घबरा मत जाना, भागना मत। इसके बाद अगला नंबर आता है दूसरी दोस्त पेज का। उसका कार्ड था द मैजिशियन। हेली उसे कहती है कि तुम्हें कोई 2 हिस्सों में खींचेगा, तुम्हें वहाँ पर बंद कर देगा, पर वो इसी नजरअंदाज कर देती है। अब एक दोस्त पैक्सटन बाथरूम जाता है, उसे बालकनी में कोई दिखाई देता है, मगर जब लाइट ऑन की तो वहाँ कोई भी नहीं था। अगला नंबर हेली की मेड फ्रेंड का था, लेकिन वो हेली से रीडिंग लेने से मना कर देता है क्योंकि उनका झगड़ा हो चुका था। उसकी जगह पैक्सटन आकर बैठ जाता है। उसका कार्ड द फूल निकलता है। हेली उसे कहती है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, तुम्हें ट्रैप महसूस होगा कि तुम फंस गए हो, लेकिन तुम अपने करीबियों पर भरोसा करना। एक दरवाजा अगर बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा और तुम अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाओगे। अब अगली बारी थी पेज की दोस्त की। उसका कार्ड द हर्मिट था। अब ये लड़का अपने असूलों को तोड़ने वाला था, इसीलिए उसे बताया गया कि हर्मिट की लाइट जो है वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है और तुम्हारे सामने प्यार के जो रास्ते खुल रहे हैं उन पर सोच समझ के चलना, और तुम्हें कहीं से पैसे भी मिलने वाले हैं। सबकी रीडिंग हो गई थी और अब बस हेली का दोस्त ही बचा था, इसलिए वो भी आगे आ ही जाता है। उसका कार्ड निकलता है द डेविल। उसे बताया जाता है कि तुम अपने रिश्तों को खराब कर रहे हो, तुम डीमन का सामना करो, या तो तुम्हें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी या किसी अपने को खोना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो डीमन का मुकाबला करना। सबकी रीडिंग होने के बाद हेली ने अपनी रीडिंग भी कर ली। उसका फाइनल कार्ड था डेथ। उसके लिए ये था कि प्यार ही उसकी मौत की वजह बनेगा और अगर उसकी मौत ना हुई तो नई शुरुआत हो जाएगी। हेली इस बात को सीरियस नहीं लेती, पर अंदर ही अंदर उसे अजीब सा भी महसूस हो रहा था। अगली सुबह सब वापस निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुके, जहाँ पेज की दोस्त के एक कार्ड को स्क्रैच करने से $7,000 निकल गई, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन एक तरह से ये उसकी टैरो रीडिंग पूरी हो गई कि तुम्हें कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि हेली की दोस्त जिसका बर्थडे था वो हॉस्टल चली जाती है। वो जब नहाकर बाहर निकलती है तो देखती है कि एक सीढ़ी एटिक से नीचे आ रही है। तब उसे चुपचाप ऊपर करके वो अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि हेली ने कहा था कि क्यूरियोसिटी में नहीं पड़ना। मगर थोड़ी देर बाद कोई जोर से उसका दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा उसने खोला तो वो देखती है कि सीढ़ी वापस नीचे फिर से आ गई है। वो सीढ़ी के पास जाने लगी, लेकिन ये नोटिस नहीं कर पाती कि कोई पीछे खड़ा हुआ है, पर उसे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था। और उसने जैसी लाइट ऑन की
वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सोचती है कि ये बस हॉस्टल की लड़कियां होंगी जो मेरे साथ मजाक कर रही हैं, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। पर ऊपर एटिक में हॉस्टल की कोई लड़की नहीं थी, बल्कि थी द हाई प्रीस्टेस, यानी जो उसके टैरो कार्ड पर आई थी। वो जोर से चिल्लाई, तब उसे देखकर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और फिर हाई प्रीस्टेस सीढ़ी उठाकर उस पर दे मारती है। उसने ऐसा बार बार किया, बार बार उसने हमले किए, जिससे कुचल कर हैरी की वो दोस्त मारी जाती है। जैसा कि हैरी ने उसके टैरो रीडिंग में बताया था कि क्यूरियोसिटी तुम्हें फंसा देगी, सीढ़ी आराम से चढ़ना वरना फिसल जाओगी, गहरा झटका लगेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। मगर सबको उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगती है। उसके दोस्त उसकी मौत की खबर सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग बहुत उदास और परेशान थे, मगर किसी को भी ये पता नहीं था कि ये सब कार्ड्स की वजह से हुआ है। रात को बाकी सब चले जाते हैं, लेकिन हेली पेज के साथ ही रुक जाती है, क्योंकि वो अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा ही दुखी थी। हेली उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो तब मैंने टैरो कार्ड्स की रीडिंग सीखी थी। उस टाइम मेरी माँ बीमार थी। मैंने जितनी बार भी अपनी मॉम के लिए रीडिंग की, हर बार उनकी मौत ही कार्ड्स ने मुझे दिखाई। इसलिए कहते हैं कि हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। वो उसे समझाती है कि अगर तुम हमारी उस दोस्त के साथ होती तब भी कुछ ना कर पाती। तो पेज का दोस्त हेली की दोस्त को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उस टाइम उसके टैरो कार्ड का डीमन यानी हरमिट उसके पीछे लग जाता है। अब पेज का दोस्त ट्रेन से वापस जाना चाहता था, लेकिन हरमिट की लाइट ने उसे गलत साइड जाने पर मजबूर कर दिया जैसी उसकी रीडिंग आई थी। और अब अचानक एक ट्रेन आकर उसे कुचल देती है, जिससे बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। और कुछ इस तरह इसकी भी रीडिंग सच हो गई, यानी प्यार के रास्ते पर सोच समझ के चलना। वो अपनी उस दोस्त को छोड़ने आया था जिसे वो पसंद करता था। और दूसरी बात, हरमिट की लाइट ने उसे गलत रास्ता दिखाया जो उसकी मौत की वजह बना, यानी कि रीडिंग के हिसाब से इनकी मौतें हो रही थी। अगले दिन जब उसकी मौत की खबर उन दोस्तों को मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। पहले को शक होता है कि ये सब रीडिंग के हिसाब से हो रहा है, वरना 2 दिन में 2 दोस्त कैसे मर गई, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बाकी सब भी हेली की इस बात पर राजी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। पर अब जाहिर है उन्हें मदद चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। उन्हें एक औरत के बारे में पता चला जो इन सब चीजों की माहिर थी, क्योंकि वो एक ऑरेकल थी। ऑरेकल ने टैरो कार्ड्स के बारे में लिखा था कि कैसे इनकी वजह से इतने सारे लोगों की मौतें हुई है। उन्होंने ऑरेकल का नंबर मिलाया, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तब सबने फैसला किया कि सीधा उसके घर जाएंगे, जो आबादी से काफी दूर था। फिर ये लोग जैसे तैसे उसके घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं। तब शुरू में तो ऑरेकल ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन फिर जब उन्होंने बताया कि टैरो कार्ड्स की वजह से उनके दोस्तों की मौत हो गई है और हम भी मरने वाले हैं, तो तब ऑरेकल बाहर आती है। वो उन्हें अंदर लेकर गई और बताती है कि जिन टैरो कार्ड्स की तुमने रीडिंग की है वो कर्स्ड हैं, श्रापित हैं। उनकी वजह से पहले भी कई लोगों की मौतें हुई हैं, मैक्सिको में, फिर वुडस्टॉक में और तीसरी जगह लंदन में भी ऐसा हुआ था। लंदन वाले केस में एक इंसान बच गया था और वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने सबकी रीडिंग्स तो की थी लेकिन अपनी नहीं की। लेकिन जब तक मुझे समझ आया कि ये सब टैरो कार्ड्स की वजह से हुआ है, तब तक वो कार्ड्स मेरे पास से चले गए थे। बस तभी से मैं इन कार्ड्स को ढूंढ रही ताकि इन्हें तबाह कर दूं और ये मजीद और लोगों की जानें ना ले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये श्रापित कार्ड आए कहां से। जाहिर है ये ऑरेकल इस बारे में भी सर्च करके बैठी हुई थी और तब वो बताती है कि ये कार्ड्स एक राजा की वजह से श्रापित बने हैं। 18वीं सदी में एक राजा की रानी प्रेग्नेंट थी, जिससे राजा बहुत खुश था। राजा ने अपनी एस्ट्रोलॉजर यानी जो किस्मत का हाल बताते हैं उससे रीडिंग करवाई। तब पता चला कि बच्चा और रानी दोनों मर जाएंगे जब रानी बच्चे को पैदा करेगी। ये सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि रीडिंग को बदलो, ऐसा नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजर ने कई दफा रीडिंग्स को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर दफा मौत का ही रिजल्ट आया, जो था डेथ। पर इसका मतलब मौत भी हो सकता है और नई शुरुआत भी। पर राजा ने इसे मौत ही समझा, लेकिन इस वजह से राजा गुस्से में आ गया और एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को किंगडम राज्य से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वक्त आया, रीडिंग सच हो जाती है, यानी कि रानी की मौत हो जाती है जब उन्होंने बच्चा पैदा किया और उनका बच्चा भी मारा जाता है। ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसे इतना गुस्सा आया कि वो तो जैसे पागल ही हो गया। उसने एस्ट्रोलॉजर पर विचक्राफ्ट का इल्जाम लगाया, यानी कि ये जादू टोना करती है। उसे काफी सजाएं दी और फिर उसकी बेटी को अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मरवा दिया, जिससे एस्ट्रोलॉजर बहुत दुखी हुई और उसे भी बहुत गुस्सा आता है। इसलिए बदले में एस्ट्रोलॉजर ने वो खतरनाक कार्ड्स बनाई और उनका इस्तेमाल करके राजा और उसके सिपाहियों की रीडिंग की। फिर एक खतरनाक रिचुअल करके अपनी जान ली ताकि उसकी आत्मा हमेशा उन कार्ड्स के साथ बंधी रहे। और कुछ इस तरह ये कार्ड्स श्रापित हुए क्योंकि उसकी आत्मा उन कार्ड्स के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक एक करके राजा और उसके सिपाही मरने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे उनकी रीडिंग्स हुई थी। और कुछ इस तरह एस्ट्रोलॉजर का बदला पूरा हुआ, लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा इन कार्ड्स के साथ बंधी हुई है
इसलिए जब भी कोई इन कार्स का इस्तेमाल करता है उसकी भी मौत हो जाती है। और अब क्योंकि कार्स के श्रापित होने की वजह से ये सब भी श्रापित है, तो इसका मतलब इनकी भी मौत होकर रहेगी। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इन कार्स को हमेशा के लिए तबाह करना। ये सब सुनने के बाद हैरी और उसकी दोस्त मैंशन की तरफ चले जाते हैं, इन्हीं जहाँ वो कार्स थे। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक पुल पर बंद हो जाती है। इस वक्त हैरी को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब की रीडिंग सच होने वाली थी हैरी की दोस्त की, यानी हैंगमैन वाली, जिसे कहा गया था कि टेक्नोलॉजी के मुताबिक उसे मसला आएगा, यानी कि पुल प्रॉब्लम देखकर भागना नहीं, लटक मत जाना। लेकिन वो ऐसा ही करती है जो करने से उसे मना किया गया था, उसने भागना शुरू कर दिया। तब रीडिंग के मुताबिक हैंगमैन आया और उसे सच में लटका कर वहाँ से चला जाता है, यानी उसको बहुत बुरी मौत देता है। सबके सामने ये वाकया हुआ था और अब कोई शक नहीं रहता कि ये सब कार्स की वजह से हो रहा है, मगर वो लोग बहुत डर जाते हैं। ये देखकर पैक्सटन कहता है कि मैं वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहता जहाँ से सब शुरू हुआ था, मैं अपनी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। इसीलिए वो अकेला ही घर की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि इसे कहा गया कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, लेकिन ये तो वही कर रहा था और बस इसी वजह से इसकी रीडिंग के हिसाब से फॉल डीमन इसके पीछे लग जाता है, जो देखकर वो काफी डर गया और जल्दबाजी में वो लिफ्ट में चढ़ जाता है। मगर वो यहाँ फंस गया था, जैसा कि उसकी रीडिंग में आया था कि तुम ट्रैप महसूस करोगे, क्योंकि तभी फूल उसके सामने आ जाता है, यानी कि उसकी मौत। हैरी और बाकी दोस्त मैंशन पहुंचकर टैरो कार्ड्स को आग में फेंक देते हैं, लेकिन वो ये देखकर काफी चौंक गई कि एक भी कार्ड को आग नहीं लगी। और अब जब ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो उन्होंने ऑरेकल को बुलाया। ऑरेकल ने बताया कि इन कार्ड्स को तबाह करने के लिए एक रिचुअल करना होगा, जिससे एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को कार्ड से अलग किया जाएगा। ऑरेकल रिचुअल शुरू करती है और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाती है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि आत्मा कितनी ताकतवर हो सकती है। आत्मा ने आकर उल्टा ऑरेकल की ही रीडिंग कर दी और उसका फाइनल कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड, यानी 6 तलवारें उसने ऑरेकल के अंदर घुसा कर उसकी जान ली। ये देखकर हैरी और उसके दोस्तों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया, लेकिन पेज उनसे अलग हो जाती है और उसकी रीडिंग भी सच होने लगती है, यानी उसे बताया गया था कि तुम्हें कोई 2 हिस्सों में खींचेगा। उसके टैरो कार्ड का मैजिशियन उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, फिर उसे आरी से 2 हिस्सों में कार्ड डालता है और कुछ इस तरह उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डेथ और डेविल भी इन दोनों के पीछे लग चुकी थी, यानी उन दोनों दोस्तों के टैरो कार्ड्स की रीडिंग, जो एक हैरी का था और दूसरा उसके दोस्त का। तब हैरी को एक आइडिया आता है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर दूं तो उसके मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्ड्स और उसकी आत्मा दोनों अलग हो जाएंगे। आत्मा खत्म होगी तो कार्ड्स खत्म होंगे, कार्ड्स खत्म होंगी तो कर्स भी टूट जाएगा, वो भी हमेशा के। हैरी ने फैसला कर लिया था कि उसको ये खेल खत्म करना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अभी तक हैरी खुद ही बता रही थी कि किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब क्योंकि वो पूरे यकीन से कह रही थी तो अब तो किस्मत पक्का बदलने वाली थी। पर इनकी बातों ही बातों में डेविल उसकी दोस्त को खींचकर ले जाता है और डेथ यानी कि मौत हैरी के पीछे पड़ जाती है। प्यार तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, ऐसी उसकी रीडिंग थी। हैरी ने प्यार का सहारा लेकर अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की, पर प्यार को तो यानी उसके दोस्त को तो डेविल ले गया और इसलिए अब बस मौत ही बची थी। डेथ ने आकर हैरी को पकड़ लिया, लेकिन तभी प्यार वापस आ जाता है, यानी उसका दोस्त। उसकी दोस्त की रीडिंग थी कि तुम्हें डीमन का सामना करना होगा, वरना तुम किसी करीबी को खो दोगी। अब वो डीमन का सामना कर रहा था, जबकि हैरी ने उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा के लिए रीडिंग कर दी और अब उसका फाइनल कार्ड भी डेथ ही निकलता है, बिल्कुल हैरी की तरह। अब अगर डेथ आत्मा को पहले ले गई तो हैरी बच जाएगा। हैरी की दोस्त का पता नहीं कि वो बचेगा या नहीं, क्योंकि डेविल उसे खींच कर ले जा रहा था। यहाँ हैरी एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को कह रही थी कि पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो और बेकसूर लोगों की जान मत लो। लेकिन इसी दौरान डेथ ने फैसला किया कि वह दोनों को यानी कि हैरी और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को एक साथ ले जाएगा, लेकिन हैरी की दोस्त ने एक बार फिर आकर उसे बचा लिया और डेथ आत्मा को ले गई और आत्मा का इन दोनों के सामने खात्मा हो जाता है। आत्मा के खत्म होते ही कार्ड्स भी खत्म हुए और ये कर्स भी आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब जिस तरह डेथ का मतलब मौत और नई शुरुआत है, तो मौत बन गई उस आत्मा की और अब नई शुरुआत बन गई थी हैरी की। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं कि तभी सामने से एक कार आ जाती है और उसमें था पैक्सटन और उसकी रीडिंग थी कि अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से वापस आएगा। अब हमें पता चलता है कि ये फोन से लिफ्ट में कैसे बचा था। तो तब दरअसल उसकी दोस्त ने, जो उसके साथ रूम में रहता था, उसने आकर दरवाजा खोल दिया था और इसे बचा लिया था, यानी जैसा उसकी रीडिंग में आया था कि कोई करीबी उसे बचाएगा, जिस वजह से फूल डीमन चला गया। अब इनकी रीडिंग के हिसाब से ये बच गए थे, लेकिन आखिरकार इन्होंने उन शापित कार्ड्स को भी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, यानी कि अब किसी की भी मौत इस तरह नहीं हो। और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।